चैप्टर चलेंगे 8.1 का। इस वीडियो में एक एक पहला क्वेश्चन से लेकर 5वां क्वेश्चन तक होगा। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात किया जाए। पहला में है साइन A cos A, साइन C cos C, इसका मान निकालना है। यहाँ पे देखेंगे, बेसिक पिछले 2 वीडियो में बता दिए थे, उसी में से पूरा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे नॉर्मल चित्र फाड़ लेंगे बगल में। देखा ला त्रिभुज ABC करा, इसमें कोई भी जिसमें बी कोण समकोण है, एक त्रिभुज फाड़ेंगे। त्रिभुज ABC जिसका कोण बी समकोण है, इसमें AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बस इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है कि साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है, साइन C का मान निकालना है और कॉस C का मान निकालना है। यानी कि थीटा में A और C भी माना है, A भी माना है कोण और C भी माना है। इसमें A माना है, इसमें C माना है, तो दोनों होता है। ये हमेशा ये होता है। ये मतलब सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। समकोण के त्रिभुज समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, यहीं पे बगल में निकाल देंगे। कर्ण है AC बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC का वर्ग होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान दिया है 24, AC स्क्वायर बराबर होगा 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग 49। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, तो AC बराबर √625, यानी AC बराबर हो गया 25 का वर्ग होता है 625। AC का मान 25 आ गया। अब हमको निकालना है साइन A। साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो साइन A का होता है P/H। साइन A देखो, यहाँ पे A है ना, A के सम्मुख भुजा होता है लंब। सम्मुख भुजा लंब होता है, A का सम्मुख ही हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। और जो संलग्न होता है वो होता है आधार, यानी B। यानी कि इसका लंब हो गया, इस साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया BC, कर्ण हो गया AC। कर्ण हमेशा ही रहेगा। और कॉस ए ही है, तो कॉस A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार इसका है AB बटा AC। आधार बटा कर्ण हो गया AC। अब मान रख देंगे, BC का मान है 7/24 और AB का मान है 7/25 होगा। AC का मान है 25, AB का मान है 24 और AC का मान है 25। यही हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा था साइन C और कॉस C। साइन C कॉस C। अब देखो ठीक, कौन एंगल माना है, किसको? C को माना एंगल। तब C को एंगल माना है तो यहाँ पे C का सम्मुख भुजा ये है, तो यहाँ पे PE वाला हो जाएगा। C को एंगल माना तो PE हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। मतलब संलग्न हो जाएगा आधार, सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा। तो है साइन C का हो जाता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया ही ना AB बटा AC। कर्ण हमेशा एक ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, कोई भी कोण हो। और कॉस C का हो जाता है, कॉस का होता है BY, यानी कि BH, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया इसके ही संलग्न है, जो आधार BC हो गया BC बटा AC। अब देखो AB का मान रख देंगे, AB का मान है 24 बटा AC का मान है 25। AC का मान निकाले यहाँ पे, BC का है 7 है BC का मान, और AC का मान निकाले हैं 25। हो गया, यही आंसर वाला का हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, आकृति दिया हुआ है इसमें कह रहा है tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। यही चित्र से देखते हैं। अबे मान यहाँ पे तो फॉर्मूला दिला है, PQ बराबर 12
12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। इसमें क्यू समकोण दिया हुआ है। क्यू समकोण है तो सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो होगा, इसमें निकालना है हमको क्यू आर निकालना है। क्यू आर बराबर नहीं दिया हुआ, तो क्यू आर बराबर निकालने के लिए हम इसे कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। पी आर के हो जाएगा 13 है, पी आर का मान 13 है, बराबर पी क्यू का मान 12 है, प्लस क्यू आर का मान निकालना है हमें। तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169, बराबर 144 प्लस क्यू आर के स्क्वायर होगा। मान चेंज करेंगे, एक पट्टी कर देंगे चार वाला, चार वाला 169 माइनस हो जाएगा 144, बड़ी यहाँ पे प्लस है, बड़ी आ गया माइनस में, क्यू आर के स्क्वायर हो गया। ये घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर क्यू आर के स्क्वायर। अरे स्क्वायर उधर से हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो क्यू आर हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर कितना हो गया, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। रूट 25 स्क्वायर से नहीं चला है, रूट 25 का वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी से निकालना हमें tan p माइनस कॉट आर, यही हल करना है। tan p माइनस कॉट आर, यहाँ पे 5 आ गया ना, tan p को थीटा माना शुरू में, तो tan p है तो इसका p मतलब लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आधार हो जाएगा ये। तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब है क्यू आर, आधार है पी क्यू, माइनस है तो माइनस देंगे। कॉट आर का होता है, कॉट आर है तो ये थीटा, आर को थीटा माना मतलब एंगल माना है, तो इसका लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा, ये लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया। तो कॉट का होता है फॉर्मूला आधार बटा लंब, तो आधार हो गया, यही हो गया क्यू आर बटा लंब हो जाएगा पी क्यू। देखो यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे कर सकता है, लेकिन मान डाल देंगे, मान दिया हुआ है तो मान हो जाएगा, क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12, क्यू आर का मान 5 पी क्यू का 12। अब प्लस माइनस होता तो कट जाता है, यहाँ पे जीरो कर सकते हैं, अगर करेंगे बिन के जोड़ भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, 12 होगा। फिर यहाँ पे एलसीएम सेम है सब, तो ऊपर वाला सेम लिखा जाएगा, 0/12 यानी 0 आ गया आंसर। 5 - 5 = 12 बराबर 0/12, 5 - 5 0, 0/12 बराबर 0, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में करा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। इसमें देखो एंगल चेंज नहीं किया, इस समय एंगल चेंज था, tan p tan r cot r, इसमें एंगल चेंज था, लेकिन इसमें एंगल चेंज नहीं है, इसमें चित्र भी नहीं पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं इसको बना के। इसमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन, अब इसमें लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण, लंब का मान दिया है 3, कर्ण का मान दिया है 4, तो निकालना है आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला लिखा थे कि एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फॉर्मूला में लिखा थे शायद यहाँ ऐसे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये भी रूट हो गया, तो बी बराबर हो जाएगा, एच का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस पी का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर, तो बी बराबर हो गया 4 का हो जाएगा 16, 3 का 9, बी बराबर हो गया रूट 7। रूट 7 का वर्गमूल नहीं होता,
अथी 7 का पूरा पूरा नहीं टूट पाता, इसी चलते इतना छोड़ देंगे। अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच। इसको बोल सकते हैं हिंदी में आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण हो गया, तो आधार का मान निकाले हैं √7 बटा में कर्ण हो जाएगा 4। इसको भी बोलते हैं लंब बटा कर्ण। अब निकालना है, कॉस निकल गया, tan निकालना है। tan है, tan का फॉर्मूला होता है p बटा b, यानी लंब बटा आधार। लंब हो गया, लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिए लाए हैं √7। यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। यदि 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान, इसमें भी देखो एंगल सेम है सब, तो एंगल सेम है तो बिना चित्र के भी बन सकता था। इसमें एंगल अलग अलग था, उसमें चित्र बनाना जरूरी था, ना तो फिर मान उल्टा पुल्टा हो जाता। यहाँ पे भी देखते हैं एंगल सेम है, तो एंगल सेम है तो चित्र नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा। इसमें हल होगा दिया है 15 cot a बराबर 8 दिल है, इसको cot a बराबर करेंगे तो 8 बटा 15 हो जाएगा। 15 यहाँ पे है जो नीचे चला गया, तो cot a बराबर 8 बटा 15। इसका होता है cot का फॉर्मूला होता है आधार, आधार बटा लंब। इसको संकेत में बोलते हैं बी और पी, बी बटा पी। वो बी का मान दिया हुआ है 8, बी का सामने 8 है और पी का सामने 15 है, यानी पी बराबर 15 हो गया। तो एच बराबर निकालना, तो एच स्क्वायर बराबर तो बताए थे, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच हमें कल निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान रखेंगे, पी का मान है 15 प्लस बी का मान है 8 है। एच बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ के आएगा 289, हो जाएगा 17 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर में 17 हो गया। यहाँ पे निकालना है क्या, साइन ए निकालना है, साइन ए और सेक निकालना है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब तो दिया हुआ है 15, कर्ण निकाले हैं यानी एच, एच निकाले हैं 17। अगला है सेक ए। सेक ए का होता है कॉस का उल्टा होता है, जैसे पिछला वीडियो में, पिछला क्वेश्चन में था कॉस ए कॉस बी बटा एच होता है, यानी आधार बटा कर्ण, तो इसका होता है कर्ण बटा आधार। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण का मान हो गया 17 और आधार का मान हो गया 8 है। यही हो गया। अब अगला वीडियो है, अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है जितना 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें से मतलब एगो दिया हुआ, बाकी 5 को का निकालना है। यही इसमें करा, देखते हैं निकाल के। इसमें भी एंगल सब सेम करा, एल दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक का फॉर्मूला भी लिखे हैं कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इस संकेत में लिख सकते हैं एच बटा बी, कर्ण का हाइपोटेनस आधार का बेस हो गया। तो अब निकालना है पी, पी अज्ञात है, पी बी एच 3 गो है, 3 गो में से कोई भी 2 गो दिया हुआ है, एक अज्ञात है तो निकल जाएगा। पी का होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेसिक 8वां चैप्टर का बेसिक वाला वीडियो देख लेना, इसमें सब बताया हुआ। बी फिर पी का मान रख देंगे,
एच का मान यहाँ पे 13 है, बी का मान 12 है, बी का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, बी बराबर हो जाएगा 13, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 25, यानी बी का 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब करा अन्य सभी सेक का दिया हुआ है, करा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित है। अन्य सभी मतलब हो जाएगा जो बचा हुआ है, जो सेक छोड़कर साइन थीटा बचा हुआ है, कोस थीटा बचा हुआ है, साइन कोस टेन, टेन थीटा बचा हुआ है, कॉट थीटा बचा हुआ है, फिर एक और बच रहा है कोसेक थीटा, इतना निकालना है। तो साइन साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। संकेत में अगर बोले तो पी बटा एच, पी का मान अभी लाए हैं 5, एच का मान दिया हुआ है 13, और उसी कॉस का होगा, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है संकेत में बी बटा एच, तो बी का मान दिया हुआ है 12, एच का मान भी दिया हुआ है 13, मतलब सेक का उल्टा हो जाता है कॉस। फिर टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा लंब बटा आधार, यानी पी बटा बी, तो लंब पी हो गया, पी निकाले 5, आधार हो गया 12, आधार 12, मतलब कॉट, कॉट होता है टेन का उल्टा, यानी आधार बटा लंब है, यानी बी बटा बी, इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, तो बी 12 हो गया, मान भी उल्टा हो जाएगा इसका, 5/12 था टेन का, तो कॉट हो जाएगा 12/5। फिर अगला कौशिक थीटा, कौशिक थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब है, तो कर्ण बटा लंब यानी एच बटा बी, तो कर्ण का मान दिया हुआ था एच बराबर 13 सेंटीमीटर, और आधार का मान लंब का मान 5, देखो यहाँ पे साइन का मान 5/13 आया, तो कौशिक का मान 13/5 आया। हुआ। जय हिंद।